जन्मभूमि है ना, तो इंद्र का श्राप है। दूसरा भाग जल को दिया, जल ने सरल और स्वच्छ रहने का वरदान मांगा, प्रत्युत्तर में काई के रूप में पाप मिल गया। तीसरा वरदान उसने वृक्षों को दिया, वृक्षों ने कहा हमें कोई कहीं से काटे पे हम मरे ना, वहीं से नए पैदा हो जाएंगे, है ना। गोंद के रूप में श्राप मिला। चौथा वरदान उसने नारी जाति, नारियों ने सहवास और पुत्र जन संतति का सुख मांगा, प्रत्युत्तर में नारी मासिक होने लगी। अब अपवित्रता में तो कोई यज्ञोपवीत पहन नहीं सकता था, इसलिए रचना भैया ने अपना यज्ञोपवीत उतारा और अपने पिता कश्यप के हाथों में धरोहर में रख दिया और कहा पिताजी आज के बाद कोई भी माता यज्ञोपवीत नहीं पहनेगी। पिता ने कहा कन्याओं का यज्ञोपवीत समाप्त, रचना ने कहा नहीं समाप्त। जिस घर में कन्या का जन्म होगा, जन्म होते ही पुरोहित पिता के हाथ में एक यज्ञोपवीत धरोहर रूप में रख देंगे और जब उस कन्या को ब्याहित करने के लिए कोई भी पुरुष उस कन्या के दरवाजे पर आएगा तो वही यज्ञोपवीत दुर्गा जनेऊ के रूप में उसको धारण करना। तो ये यज्ञोपवीत की महिमा है। इसलिए विवाह के पहले हम लोग 3 एक और इसके बाद जोड़ा पहनते हैं, आप लोग सभी लोग पहनते होंगे। इसका ये रहस्य है, इसलिए जाओ थोड़ा थोड़ा रस परिवर्तन हो, बिल्कुल भूल नहीं हो। चक्कर मकर उछलबो फादबो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। तो महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, लाओ जाओ महेंद्राचल और नहीं तो फिर ये सरासन बाणधारी और क्रोध करीबनाथ शत्रु के स्वरित की संता बहूंगा, ऐसी ना करूं तो शबात चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखनलाल ना ताल ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। अरे महाराज तुम जानो ध्यान बुरी और चलो दुष्ट रह जाएंगे, हमारी भागेंगे भवन को भयंकर हुए और भवन को भयंकर ये शान दर्शावेंगे, सर सर सरकेंगे, सरासर सर बिंदु सिंह और शाल मान शत्रु सिंह सामने आवेंगे, लखन लखेंगे, लख चलेंगे लाख लोग और प्रचंड मार मणिमय में। इसी वीर रस से प्रभावित हुए हैं हमारे श्री सुरेश कुमार सिवहरे जी। 50 पुष्प मुद्राएं इस वीर रस पर प्रेम भेंट के लिए बहुत बहुत यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। आठ काटा था मैंने ही कुठार, कठिन कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। अब नहीं शांत रह भावेगा और नहीं गए मिथिला के बाहर तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। योगनी करेगा घास, ये सोच की प्यास आवेगी और लखन के क्रोध से ये धरा भस्म हो जाएगी। रजनी कहती पुकार बाबा से भगवती है और निकल कर मिथिला के बाहर। बाबा मिथिला में छाती फाट रही है, ये कोई अखाड़ा है? अरे पाचाल कहीं का, नीत पथ पर यदि चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब भरखरी वाले समझा दो इसको, अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी थोड़ी जाती तोड़वाना है, बताओ। तो वो तो संप्रदाय अलग है, उस संप्रदाय में तुम कहां से आ गए? तुमको शामिल करवा देंगे। नहीं, संप्रदाय अलग है, वो आपने कहा तोड़ देंगे, तुमको सम्मिलित तो वो नस तोड़ने वाला संप्रदाय तुम्हारा नहीं है। वैसा तुम कभी आओ ना करेगा नहीं, आज चलो वहीं भर्ती करा दे। नहीं करना और क्या ये जानते हो, ये
जानते हो तो ठीक जानते हो। आइए महाराज, एक बात आपको बता दूं मैं। कौन सी? मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? आज पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? किसकी मैया ने किसको कितना दूध एवं पता क्या चल रही है? तो शरीर बता रहा हो, देख करके पता नहीं चलता। क्यों भाई? ईमानदारी से बताओ, दोनों लोग खड़े हैं, बताओ को ज्यादा दूध दी? आजकल लोग औषधि, अरे रुक जा, औषधि औषधि खा के भी शरीर बढ़ा लेते हैं। औषधि वाला नहीं है, तुम जानते हो। अच्छा, और देखो प्रमाण भी, ये अपनी माताजी के दुई पैदा थे जुड़वा, ठीक ठीक, तो इनका आधा आधा मिला है। मैंने अपनी माता को पूरा पिया है, दुई पैदा भी। देखो लोग बात भी कहते हैं दुई पैदा। सही है वो, सही है, उसमें गलत क्या है? तो मातारी के दूध में भी बंटवारा, और यहाँ अकेले पीने वाला नहा। सही बात। देखो वहाँ केवल मैया का, यहाँ मैया धन कामधेनु का। महाराज चकाचक का मामला, चक्कर में न पड़ा। आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। तुम्हारे सारे अपराध माफ। आपकी मैया को भी प्रणाम। देखो ईमानदारी की बात कि सौभाग्य से माता सुमित्रा के गर्भ से हम दो भाई उत्पन्न। हाँ, खुदा दादा मिला, ये विषय अलग है। लेकिन आपने पूरा किया। लेकिन तुम्हारा खतरनाक है ये। आपने लेकिन तुमने क्यों लगाया? आपने पूरा किया। लेकिन न हो तो सारी गड़बड़ी खत्म। जो सत्य बात है वो हमने स्वीकार की। अच्छा क्या है? लेकिन बताओ। आपने पूरा किया है। ठीक है, इसलिए आपकी मैया को भी पड़ा पिलाया। ठीक है, और आपको क्यों? धन्य है हमारे धन्य है हमारे अनुका, फिर जिसने रक्त को भी दूध में परिवर्तन करके अपना पूरा दूध में पिलाया। ठीक है, लेकिन धिक्कार ऐसे पुत्र को जो इन्हीं हाथों से माँ का दूध न सकता। खतरनाक है, पिसैला है, पिसमुआ है। अरे हमने मैया का दूध लजाया नहीं बेटे, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी बात तो लोग शुभ साखी। हमने पितु आज्ञा से मैया का वध किया है, तो इकलौता उदाहरण ऐसा है कि मैया को पुनः जीवन दान दिलाया है। एक बात बताओ, क्या? ऐसा दूध पिया दुनिया वाला पिया? अरे है? ये कोई बात होती है? मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी। क्या इसका मतलब कमी है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। आज कुछ अलग धारा में, ये तो रोज होती है। कोई बात नहीं, जो कहोगे वो कुछ अलग अलग होना चाहिए। हुई जा। हाँ, आइए महाराज, उसमें नहीं, आज एक नई धारा से मैं जोड़ता हूँ। कैसे? ये भी परंपरागत वाली धारा है, वृंदावन सारे। अरे ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, लखन लखे न लला मुलुक लाली को, और लोलुप लहू का लाभ लोहा हम उठावेंगे। और काटेंगे कंठ हम, काटेंगे कंठ हम, काटेंगे काटेंगे कंठ, और कारकूर करना हारन की, काटेंगे कंठ और कारकूर करना हारन की, और कोरी को बनावो को कलुषित कर डालेंगे। अरे छोड़ेंगे बाण तब छक्के छूट जावेंगे, और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। और होगी ना हमारी हार, होगी ना अब हमारी हार, अरे होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे, और आप हाय करके हाय, आप मर जावे जावे।
देखो हाथ लगा तो परिवर्तित हो गया है। अरे सिद्ध हूं ना योगी हूं ना भोगी हूं ना जोगी हो, पूरा किया। सिद्ध हूं ना योगी हूं ना भोगी हूं ना जोगी हो, काल शम क्रोधी मैं तो काल शम क्रोधी हूं। माता और गौरा का पुजारी हूं मैं, और बाबा सोमेनाथ का मैं पुजारी हूँ। और आप लोग सुन रहे हैं, दोनों ओर से संगीत की सरिता प्रवाहित हो रही है और इसी संगीत सरिता में प्रभावित हुए हैं हमारे जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, पप्पू चाचा जी की ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं, जिसमें 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी को और 51 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की गई है। और आप हैं हमारे जवारा रामलीला जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री लक्ष्मी चंद्र पालीवाल जी, आपकी अध्यक्षता में बड़े ही सुंदर जवारों का महोत्सव संपन्न हुआ। आपकी ओर से भी पुनः 101 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। आदरणीय प्रबंधक जी और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए देव जी महाराज, एक छंद की प्रस्तुति इसी धारा में और इस छंद की। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री आतम महाराज राठ वाले, आदरणीय श्री आतम महाराज राठ वाले, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस छंद की ये विशेषता है कि इसमें कोई मात्रा नहीं हुई, अमात्रिक छंद है। अमात्रिक छंद की प्रस्तुति। देखो छंदों की जो पढ़ी लिखी भाषा है वो कई प्रकार की है। रामचरितमानस में भी 18 प्रकार के छंद प्रयुक्त है ना। तो अमात्रिक छंद कौन सा है, सुनाओ जरा। आइए प्रस्तुति है। ओम धन धारत जब चलत लखन मग, धन धन वाह। अरे धन धारत जब चलत लखन मग, और बरसत अनल अघर जब फरकत, और यम तक धरत धरत जब करसल, यम तक धरत और धरत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, और मम सर चलत दलत यम तक, मम सर चलत और दलत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, जग भारत यश जन मन राजकुमार लक्ष्मण का ये प्रतिवाद आप लोगों ने मात्रिक छंद का सुना। साधुवाद। मात्राएं रहित जो केवल वर्ण युक्त छंद है उसे अमात्रिक छंद कहते हैं। आइए बात जब नए नए प्रकरण की हुई है तो एक हमें बड़ा प्रिय गीत है, मैं सबके बीच में उसको सुना रहा हूं। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। क्षत्रिय में अगर आन नहीं है, ब्राह्मण में अगर ज्ञान नहीं है, और घर में अगर कोई संतान, तो उसका होना व्यर्थ है। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, और भोजन मान बिना। फिर से हाथ दान बिन,
देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हरि मोर का है बेकार नाचना, हाँ मोर का है बेकार नाचना, ये घनश्याम बिना। और कहिए बार बार कि जल जाए जिभ्या पापनी प्रभु नाम के बिना। अगर अगला अगला जल जाए जिभ्या पापनी श्री राम के बिना। और इसी अर्धाली में प्रभावित हुए हमारे ग्राम के ही निवासी आदरणीय महेश चंद्र जी शिवहरे। महेश चंद्र जी शिवहरे आपकी ओर से ये पुनः 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे छोटे भाई लीलाधर जी पांडे। लीलाधर पांडे जी, आप इस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी में आप 8 पॉइंट से आप प्रोफेसर हैं। श्री राम जी की कृपा से आप प्रोफेसर बन गए हैं। और इस समय आपकी ज्वाइनिंग जोधपुर राजस्थान में है और वहां से आप 2 दिन का समय निकाल कर आए हैं। राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कमल पंक बिन गणित अंक बिन निशामयंक बिना। भैया एक एक शब्द हृदय में उतारिए। कमल पंक, पंक माने कीचड़। कमल पंक बिन गणित अंक बिन निशामयंक बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। आगे सावधान। हरि नाम बिना नर ऐसे जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जिभ्या पापनी प्रभु नाम के। अंतिम भाव कहता है। और आप हैं हमारे सुरेश चंद्र जी शिवहरे। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश चंद्र जी शिवहरे जी को। संत त्याग बिन, हम बहुत कटु भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में त्याग नहीं है भैया काहे का संत। तेन त्यक्तेन भुंजे था। संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन और गाना राग बिना। क्यों भाई, शब्द कितने अच्छे भी क्यों ना हो, राग नहीं है। संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन गाना राग बिना। देव याग बिन सूर्य आग बिन सेतुर मांग बिना। और एक बार सब लोग कहिए कि जीवन है बेकार भैया। अरे जीवन है बेकार भैया, भोलेनाथ के बिना। जल जाए जिभ्या पापनी प्रभु नाम के। हमने सोचा कि साले सुना तो कुछ ये बात कुछ नया होना चाहिए। इसी क्रम में आप आ गए हमारे श्री ऋषिकेश जी वर्मा। ऋषिकेश वर्मा जी, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे बड़े भाई श्री राम बहादुर जी यादव। श्री राम बहादुर जी यादव, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जरौली में 2 बजा था। धन्यवाद। आइए महाराज, बहुत सुंदर। और एक प्रस्तुति हमारी भी वो कर्म पर है
ओ अरे कर मन की गति न्यारी। मैं सो नहीं रहा हूँ, इसलिए एक घंटा तो मेरे जगने के कारण अरे वो तो चला ही रहा है। अभी नहीं। कर मन की गति न्यारी। मैंने जाना है महाराज, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। अगर विधाता के द्वारा फल भी दिया जाएगा तो आपके कर्मों के अनुसार ही दिया जाएगा। सिद्धांत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। काऊ न को सुख दुख करदाता और निज कृत कर्म भोग सब। खाता कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा और जो जस करी सो तस फल चाखा। आचार्य कहते हैं व्याख्या मन की गति न्यारी। न्यारी क्यों है? क्योंकि हमने ये जाना है अरे कर्मों से राजा शाबाश। अरे कर्मों से राजा अरे राज करतो है। कर्मों से राजा अरे राज करतो है। और कर्मों से अरे वो कोयल काली। ओ बाबा ओ लक्ष्मण की गति कर मन की गति न्यारी। कर मन की गति न्यारी। ओ लक्ष्मण कर मन की गति न्यारी। और महाराज हमने तो ये जाना है कि कर्मों से बगुला श्वेत भयो है। कर्मों से बगुला अरे श्वेत भयो। और ये कर्मों से बगुला श्वेत भयो है। और कर्मों से कोयल काली। कर्मों से कोयल काली। काली कर मन की गति न्यारी। कर्मन की गति। हो लक्ष्मण कर मन की गति न्यारी। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और बोलू आवाज साफ आनी चाहिए। अरे वो बैठ गया है तो ठीक हो गया है। नहीं वो तो ठीक है, वैसे भी ठीक है वो। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और है हमारी। इसको भी सीधे हाँ समतुल्य। ये बात आइए अब हमारे स्वर से वहीं से आ जाओ। अभी परशुराम जी के स्वर में थे क्योंकि हमने आधा दूध पिया है, इन्होंने पूरा पिया है। इसलिए आधा वाले का ज्यादा होना चाहिए। ये इन्होंने पूरा पिया है तो ये कम आते हैं। अब आएंगे बराबरी से। ऐसे पूरा पिया है ना, तो आधे वाले की बराबरी मत आओ कम से कम। आइए वहीं से आएंगे अब। नहीं महाराज पौने वाला स्वर नहीं है, स्वर पूरे पूरा वाला है। पूरे वाला आना चाहिए ना। अभी मैंने आपके स्वर से दिया, अब एक मेरे स्वर से। और आप है हमारे ममता दीदी की बिटिया गुनगुन, आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए कहना हमारा अरे गीत भूदान के मिल के गाते चलो।
फिर और प्रेम की ज्योति अब घर घर और जगाते चलो गीत भूटान के मिलके गाते चलो। महाराज हमारा तो यही नारा है कि कोई भूखा न हो, शाबाश, अरे कोई नन्हा न हो, और बंद महलों में गंगा और यमुना न हो। अरे सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, फिर और इस विषमता के दम को अब मिटाते चलो गीत भूटान के मिलके गाते चलो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री मिश्री लाल जी यादव, मिश्री लाल जी यादव आपकी ओर से ये 51 पुष्पोद्याएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा उन लोगों से कहना है जो हाथ हाथ भर जमीन के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं। अरे ये किसकी पूंजी है? कल किसी और की थी, आज हमारी है और कल किसी और की होगी। इसलिए इस पर विवाद नहीं करना। और एक संदेश समाज को अपने वक्तव्यों के माध्यम से देना चाहता हूं। ये क्या है? अरे ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं, और ये भूमि मेरी नहीं, भूमि मां है किसी की, ये तेरी नहीं। तो करना क्या है? क्या? हाथ लेकर गोदाली और श्रम दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जगाते चलो। और गीत भूटान के मिलके गाते चलो। और दीप कैसा होना चाहिए? राम नाम मन दीप धरी, और जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत। ये दीपक मणि वाला होना चाहिए, ये वही है, राम बाकी भगत दिया वाला ना होना चाहिए। राम भगत की चिंता मणि सुंदर। क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशित होती तो है। सही करो जाके कहना है क्या कहना है? अरे चांद मिलता नहीं, सबको चांद मिलता नहीं, सबको अरे चांद मिलता नहीं, अब सबको संसार में और अहतिया ही बहुत बहुत रोशनी के लिए। और वो छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए ये मुनासिब नहीं, इस आदमी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए क्या होना चाहिए? और आप आदर्श हो हाँ हाँ, इन सभी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए। वाह, बहुत सुंदर व्यास जी। अब आप कुछ बोलो। मुनिशील तुम्हारा है तो बुंदेलखंड खंड, है तो बुंदेलखंड खंड। को नहीं जान विदित संसार।
वो अलग थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है। व्यास जी आप बोलते कौन नहीं हो, जान? आप बोलते हो तो लगता है कि रस निकल रहा है, रस। आइए, संगीत में बड़ी जान है। एक छंद में सुना दो, इसके बाद लक्ष्मण की बात, क्योंकि हमारे राम जी की इच्छा है तो तीसरे से एक छंद में सुना दो। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया। 3 दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। जितने लोग बैठे बड़े ध्यान से सुने, वो बीना बहुत अच्छी बजाता था। खाली समय उसने बीना निकाली, पेड़ पर बैठे बैठे बीना बजाना शुरू किया। उसकी बीना में इतनी जादू थी कि एक हिरन उस बीना से मुग्ध हो गया और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिकारी ने धनुष बाण उठाया और उस हिरन को मारा। मरता हुआ हिरन शिकारी से कहता है, आमिष हितार्थ आमिष। कुछ कहना है क्या सरकार? अवश्य। और आप हैं हमारे अखिलेश विश्वकर्मा और बुल्टू विश्वकर्मा, आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भैया अपना नाम बता गए थे, वो स्मरण नहीं रहा, एक बार पुनः आकर के बता जाए। आइए जरा। हिरन कहता है उस शिकारी से, आमिष हितार्थ। आमिष माने, थोड़ा समझते जाइए, आमिष माने मांस। आमिष हितार्थ तैने लीने हैं मेरे प्राण, तो मांस का लई जाए के परिवार का खवाई के। 12 सिंगी था ना। कहने लगा, मेरे इन श्रृंगिन से घोर श्रृंगी नाद कर, और मेरे इस चर्म को ब्रह्मचारिण को पहनाए दे। और अरे मरत सुन रे पहलिए, करत हो तो से बिनती एक, मर्द के समय तो वाह बिनती का निभाई दे। बहनी ने कहा, बोल क्या अच्छा है तेरी? हिरन कहता है, जौने बीड़ा के खातिर तैने लीने हैं मेरे प्राण। अरे मर्द हो बस एक बार वो बीड़ा फिर से बजाई दे। तो संगीत में वो जान है जो पत्थर को पिघला सकती है। आइए, एक बड़ा ही तुम्हारा रही क्या कर? नहीं, दोनों का। अच्छा चलो। और जिज्ञासा भी और निवेदन भी एक भक्त का था, तो अब आप हो, इसलिए मैं उसका प्रस्तुतिकरण किए दे रहा हूँ। व्यास जी महाराज, विशेष निवेदन था, इसलिए 2-2 पंक्ति हरि और हर। और आप हैं हमारे श्री आयुष द्विवेदी जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपने रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारी और सभी सक्रिय सदस्यों को आहूत करता हूँ कि प्रभु की लीला का अब कुछ ही समय पश्चात 1 घंटा आधा घंटा भगवानों के ऊपर निर्भर है, जितना वो चाहे तो समापन की ओर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि समस्त पदाधिकारी, प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और हमारे ग्राम प्रतिनिधि आदरणीय श्री चतुर्भुज प्रजापति जी, आप भी आप आकर यहाँ आसीन हो जाए। और रामलीला समिति के सभी सक्रिय सदस्य जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। लीजिए सुने। आइए, व्यास जी लगा दिया है तो 2-2 पंक्ति। ओम अरे हरि हरे हरि
हरी हर एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है। हरी हर व्यास जी कम क्यों नहीं है दोनों? क्योंकि इन दोनों के कार्य आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? बोले ये रहते क्षीर सागरों में, और शंकर जी अरे वो रहते हैं हिमालय में, और वो रहते हैं हिमालय में। और आचार्यों ने कहा कि ससुर घर और वो दोनों रहते हैं। कैसे? माता लक्ष्मी जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ। 14 रत्नों में है ये। और ब्याही गई भगवान विष्णु को। समुद्र है माता लक्ष्मी का पिता, तो भगवान विष्णु के ससुर समुद्र हो गए। और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। और हिमालय की ही एक चोटी है कैलाश। और माता पार्वती ब्याही गई भगवान शंकर को, इसलिए विष्णु जी रहते हैं समुद्र में और शंकर जी रहते हैं हिमालय में। तो ससुर घर अरे वो दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरी हर एक है दोनों। अच्छा, रहते तो ससुर घर में है, ससुर की सहते एक भी नहीं, महाराज और दब के रहना भी नहीं चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। और आप आ गए हमारे आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी द्विवेदी, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम भरखरी में 2 दिवसीय रामलीला का आयोजन होता है और 1 दिवसीय श्री जवारा महोत्सव का भी बड़ा अद्भुत आयोजन संपन्न होता है। और दोनों आयोजनों को मिलाकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। और छोटी स्तर से लेकर बड़े स्तर में जो जिस योग्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर प्रकार से सहयोग भी करता है। हमारे ग्राम के जो भी वासी हैं वो 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करते हैं और 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है। और सारा ग्राम से ही होता है, कुछ बाहरी लोगों का भी सहयोग मिलता है हमें। तो मैं अपने ग्राम वासियों के लिए आपसे चाहूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द अवश्य बोले कि इतना बड़ा आयोजन समस्त ग्राम के सहयोग से होता है। रामलीला भी ग्राम वासियों का है, जवारा महोत्सव भी रामलीला, दोनों आयोजन ग्राम के ही है और ग्राम का अतुलनीय सहयोग रहता है। इसलिए मैं समस्त ग्राम वासियों को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि इस आयोजन को, ये हमारी धरोहर है ग्राम की। न जाने कितने अनेकों गांव से, जिलों से लोग बाहर से भरखरी ग्राम के जवारा और भरखरी ग्राम की रामलीला को देखने के लिए लोग आते हैं। जो भी नाम सुन लेते हैं कि भरखरी जवारा हो रहे हैं, तो ये हमारी धरोहर है। तो इस धरोहर को आपस में सभी लोग सौहार्द की भावना को बनाए रखते हुए निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते रहे। तो हर काम में एक समिति होती है, जवारा समिति है और रामलीला समिति है, आगे आकर के वो काम करती है और बड़ा अच्छा काम करती है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों समितियों के लिए और पूरे ग्राम के वासियों के लिए आपके मुखार बिंदु से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाए तो बड़ी महान कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सब। देखिए सरकार,
सौभाग्यशाली है वो ग्राम जो राम काम से जुड़ा है। ध्यान देना जरा, हमारे घर के जो काम है वो काम काज है, लेकिन भरखरी के जो ये मेला महोत्सव है, जवारा और रामलीला, ये राम काज है। परम सौभाग्य है कि इस दिन हर घर में तो कम से कम 10-20 मेहमान होते ही होंगे। अवश्य ये प्राचीन धरोहर है, आप सभी भाग्यशाली हो, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। महाराज तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन सुनता रहता हूँ बुजुर्गों के मुख से कि लमसम 140 या 150 वर्ष हो गए हैं इस धरोहर को समस्त ग्राम के वासियों ने संभाला हुआ है, और आगे मेरा विश्वास है कि आगे भी निरंतर आपके आशीर्वाद से इसी प्रकार से क्रम चलता अरे रहेगा। ये धरती वीर प्रसूना धरती है, तुम्हारे जैसे जो पुत्र यहाँ से पैदा होंगे तो निश्चित ये धरोहर आगे बढ़ती ही जाएगी, इसको कम नहीं होना, ये हमारा आशीर्वाद है। और ये ईश्वर से कामना भी है कि आप लोग इसी प्रकार से देखिए, हमेशा याद रखना, कभी